अब आगे देखिए जुड़वा बहन के बदले का षड्यंत्र। मैं अपनी जेब से एक मीठी चीज निकाली और खाई। यह पहला कदम था कि घटना ने स्कूल को हिला दिया। जाओ तियांग्यू बचाया नहीं जा सका। वो गंभीर चोटें आईं। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कई अंग घायल हो गए, वो भी लगभग पूरी तरह अपंग हो गई। घातक चोट से अस्थायी इलाज के तहत थी। हालांकि वे शारीरिक रूप से सुरक्षित थी। वे स्कूल की नजर में कमजोर पड़ गई। स्कूल में डर का माहौल बन गया। क्लास टीचर वांग लाओशी को भी लताड़ मिली। स्कूल में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने झूठा आरोप लगाया कि खराबी की वजह से हुई। कुछ ने कहा कि जाओ तियांग्यू खुद ही अपनी मौत का कारण था। कई लोग कहने लगे कि यह शाप है। मेरे ऊपर शंका बढ़ गई। वह मुझे लगातार देखता है। उसने मुझे छिपकर फॉलो किया, हर छोटी गलती की खोज कर रहा था। मैं उसकी कंप्यूटर बातचीत को देख चुकी हूँ। पता चला उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर की खबरें हासिल की हैं। अब मैं उस मौके का इंतजार कर रही थी। स्कूल ने अपनी छवि बचाने के लिए एक विज्ञान प्रदर्शन आयोजन करने का फैसला किया। केमिस्ट्री लैब इसका मुख्य हिस्सा था। मैं केमिस्ट्री क्लब की लीडर और एक प्रतियोगी खिलाड़ी थी, इसलिए प्रदर्शन का मुख्य वक्ता मुझे ही बनाया गया। उसे लैब में पहले से परीक्षण करना था। मैंने सारा लैब विस्तार से जांच लिया, खास तौर पर वह सेल जिसका इस्तेमाल जहरीले केमिकल्स रखने के लिए होता था। वह डबल लॉक वाला था। 2 अलग चाबियां थी, एक कार्यकर्ता के पास, दूसरी शिक्षक के पास। लाओशी ली थे। मैंने उनके रोज के रूटीन का पता लगा लिया। दोपहर की दूसरी क्लास के बाद वह सिगरेट पीने के लिए स्कूल के पीछे जाते थे। प्रदर्शन के दिन से पहले बादल छाए थे। मैं उनकी ऑफिस में गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं था। मैंने काबू से उनके टेबल के ड्रॉअर को खोला। वहाँ लॉक की चाबी थी। मैंने मोल्डिंग से चाबी की नकल बनाई। मैंने तत्काल लैब की ओर कदम बढ़ाए। नकली चाबी गलती से पास के कूड़ेदान के बगल गिर गई। मैंने फोन पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा, अपनी जान बचाने के लिए कल लैब के पीछे आ। पर्ची वही शीर्ष गोपनीय परीक्षा थी। वह बेहद सतर्क था, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रखा, केवल प्रिंटेड कागज था जिसे वह छिपाए रखता था। मेरा मैसेज उसे डराने के लिए पर्याप्त था। मैं भूत की तरह लैब में दाखिल हुई। पीछे की झाड़ियों में देखते ही 5 मिनट के भीतर जेंग हाओ वहां आ गया। उसकी नजरों में घबराहट थी, लगातार इधर उधर देखता रहा। वह धीरे धीरे पीछे के दरवाजे तक गया और आवाज कम कर कहा, चीज कहाँ है? उसकी आवाज में गुस्सा था। लिंगशी, यह तुम्हारा काम है ना? हमेशा कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे रहता है। आसपास सन्नाटा था। तभी उसकी जेब में फोन बज उठा। फोन में एक अनजान संदेश आया जिसमें एक तस्वीर थी, एक संदिग्ध मृत शरीर की स्पष्ट तस्वीर। उसका सांस तेज हो गया। उसकी जिंदगी उसके हाथ में थी, यह सब कभी सामने नहीं निकलनी चाहिए। वह तुरंत उस शव की जगह पर जाने को उत्सुक था। वह पूरी तरह से संयम खो चुका था। फोन ने उसे जैसे नेतृत्व किया। घबराकर वह चाबी निकाला, केमिकल लैब की पीछे की दरवाजा खोला, अंदर घुसा और ताला लगा दिया। उसने वेंटिलेशन पाइप के पास देखा, गड़बड़ी महसूस की। उसने झंका और कुछ ढीला देखा। कड़ी मशक्कत से उसने ग्रेट की सलाखों को हटाया, हाथ अंदर घुसाया और शव पकड़ लिया। अचानक अलार्म बज उठा। इंफ्रारेड मूवमेंट से अलार्म चालू हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था ने पूरी लैब पर अलार्म लगाया था। वह घबरा गया, अचानक घुमा और भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। वह जानता था कि सुरक्षा गार्ड और प्रमुख अधिकारी की निगाहें उसके ऊपर थी। वह पकड़ा जाना नहीं चाहता था, खासकर इस संवेदनशील मामले में। हाथ में उस टाइम बम को लेकर वह पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर की दरवाजा मैंने पहले ही लॉक कर दी थी। उसने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तेज आवाज में अलार्म बज रहा था। सन्नाटे वाली लैब में आवाज गूंज रही थी। वह सुरक्षा गार्ड्स के तेजी से कदमों की आवाज सुन सकता था। निराश होकर वह लैब को तौलने लगा। सामने जाने के लिए केवल आगे का दरवाजा बचा था, लेकिन पूरे लैब से गुजरना था। घबराया हुआ उसने जहरीले केमिकल्स का कैबिनेट देखा। उबराकर विचार किया कि अगर अधिक उथल पुथल कर दे, जैसे केमिकल्स लीक हो जाएं, शायद वह इस अवसर पर भाग सकता है। वह अपने विचारों से डर गया, लेकिन ऐलान की तेज आवाज ने उसके सारे होश खो दिए। उसने कैबिनेट की चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं। गुस्से में उसने पैर से दरवाजा ठोकर मारी। दरवाजा जोर से टकराया। वह तभी कैबिनेट तोड़ रहा था कि मैं, ली निदेशक और सुरक्षा गार्ड्स लैब के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर कौन है? ली निदेशक के हाथ में मेरे द्वारा बनाई गई नकली चाबी थी। वह खतरनाक केमिकल्स चुराने वाला था, जो कि एक अपराध है। वह घबरा गया। उसने लैब की मेज पर रखा भारी तांबे का हथियार देखा। बिना सोचे समझे उसने ताले पर जोर से प्रहार किया, दरवाजा खुलने की तेज आवाज के साथ। तेज बदबूदार गैस फैली खतरनाक नाइट्रिक एसिड की गंध के साथ। वह खौफनाक गैस की वजह से जोर जोर से खांसने लगा। आंसू और नाक से म्यूकस बहने लगा। गैस की स्रोत को समझने की कोशिश की। यह जहरीला केमिकल था। उसने खुद को चोर समझ लिया। भारी डर और सांस रुकने की वजह से वह टूट गया। अचानक लैब का दरवाजा तोड़ने की आवाज और सुरक्षा कर्मचारी लैब के अंदर आ गए। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपने हाथ में तांबे का हथियार फेंका। सुरक्षा कर्मियों ने सोचा यह जहरीला केमिकल है। उन्होंने भारी बास्टन को उठाया और उसे सीना और गर्दन पर निशाना बनाया। वह बुरी तरह फंसा और सोफा पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था।
वह बेसुध हो गया। मैं दूर से लैब के साए में खड़ी होकर मोबाइल के जरिए कैमरा देख रही थी। पूरी घटना देखी, स्क्रीन बंद की, आखिरी आलमंड क्रैकर्स खाए। यह दूसरी दुर्घटना थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, एक घायल और एक करियर खत्म हो चुका शिक्षक था। अफवाहें फैल चुकी थी। इंसान की आत्मा बदला लेने वाली शक्तियों का इस्तेमाल थी। खासकर वांग टीचर और सुन मान डर के मारे काबू खो चुके थे। मैं छुपा छिपा कर बहन की डायरी के वह पन्ने भेजती रही जिसमें शिक्षक की लापरवाही का जिक्र था। साथ साथ एक AI से बनाया गया ऑडियो रिकॉर्ड भी था। मैंने धोखा नहीं दिया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर स्कॉलरशिप गंवाने के डर ने कई को डराया। यह सब उसने खुद कहा था। मैंने सबूत को एजुकेशन बोर्ड के मेल में भेजा। कई प्रमुख मीडिया और कॉलेज के अधिकारियों को भी। मेल भेजने का समय तय किया गया सुबह 8 बजे। रात को चुपके से मैं उसकी हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी थी। उसे अंगूठे की हड्डी टूटने और डर की वजह से काफी नींद नहीं आती थी। कई दवाएं लेनी पड़ती थी। वो मानसिक रूप से कमजोर थी और किसी भी जोर से उत्तेजना सहन नहीं कर सकती थी। वह सपनों में डर कर मुंह बनाती। मैं एक प्लेयर निकाली, उसमें केवल एक रिकॉर्डिंग थी। प्लेयर को उसकी कान के पास रखा, फिर रिपीट मोड पर लगा दिया। ये रिकॉर्डिंग प्यार भरे ठंडे स्वर में थी, डायरी के सुनसान हिस्से का जहां सुन मान का जिक्र था। मैं और बहन जुड़वा थे, ना सिर्फ शक्ल, आवाज भी मिलती। और ने मेरी टीयर स्टेन फेस की फोटो ली और फिर से उग्र हो गई। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बदला लूंगी। मैं नरक से लौटी हूँ, मैं उसे सताऊंगी, मर्दों की तरह मरने नहीं दूंगी। मेरे शब्द उसके सपनों में बार बार चोट की तरह लग रहे थे। वह अपनी यादों के भयानक दृश्यों से जूझ रही थी। नकारात्मक और भयावह अनुभव बढ़ रहे थे। वह सपनों में हिंसक झटके खा रही थी, पर दवाओं का असर होने के कारण जाग नहीं पाई। मैं उसकी पीड़ा देखकर संतुष्ट थी। अगले दिन के स्कूल मीटिंग में वांग टीचर भारी अंधकार में डूबा था, लेकिन छात्रों को सांत्वना देता रहा। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्कूल के बोर्ड के सदस्यों के फोन और प्रशासन के फोन एक साथ। शिक्षा विभाग की कड़ी पूछताछ और मीडिया के इंटरव्यू के कॉल्स। बोर्ड के सदस्यों ने गुस्से में डाटा को तत्काल निलंबित किया गया। उन्हें प्रशासन के सामने पेश होना पड़ा। यह क्या रिकॉर्डिंग है? वह जो मासूम दिखता था ऐसा चालाक निकला। उसने सब बातें रिकॉर्ड कर रखी। उसका नकली चेहरा फटना शुरू हो गया है। न केवल उसकी नौकरी खतरे में है, बल्कि पूछताछ में भी हो सकता है। वह दिल की बीमारी से अचानक गिर पड़ा। 1 सप्ताह बाद सुनने में आया कि सुन मान ने आत्महत्या की। यह खबर बेहद मजाकिया थी। वह अपने बुरे सपनों से बचने के लिए दवाइयां खा गई। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं घर लौट आई। माँ बहन के कमरे में लिपटी हुई थी, बहन के पुराने कपड़े थामे इस तरह जैसे उसकी आत्मा वहाँ से जा चुकी हो। कार में ताज़ा खुशबू वाला बादाम क्रिस्प रखा था, मैंने एक खाया। बहन, आखिरी काम भी करना है, फिर सब खत्म। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में गहरा और जटिल भाव था। उसने हाथ कांपाते हुए एक छोटी शीशी निकाली जिसमें कुछ सफेद गोलियां थी। धीरे से, ये तुम्हारा पसंदीदा स्नैक है, माँ ने आखिरी बार बनाया, खा लो, खाकर शुक्राना भी कर देना। फिर वह थरथराते हुए उन दवाओं को मुंह में डाल दी। सब कुछ अंत में शांत हो गया। मैंने माँ की ठंडी लाश देखी, साथ ही टेबल पर रखा हुआ वही नाश्ता। मैं बैठी और धीरे धीरे पूरा बक्सा खाया। हर निवाला बकवास और उबाऊ जिंदगी की तरह था। आखिरकार मैं डेस्क पर गई, शीशे में उस लड़की को देखा जो मेरी बहन के जैसी दिखती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा के लिए गहरा ठंडा गम था। मैंने खुद को तैयार किया और पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया। मैंने बहन का बदला पा लिया था, मगर मैं भी भारी जुर्म में फंसी थी और कानूनी सजा का इंतजार कर रही थी।